जय हिंद। भारत में इंश्योरेंस के नाम पर अलग ही लूट मची हुई है। यदि आप नई कार या बाइक लेने जा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक इंश्योरेंस के नाम पर जमा करना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, यदि आप स्कॉर्पियो लेने जा रहे हैं तो इसका बेस प्राइस 11,80,000 रुपए है और इस पर 28% जीएसटी लगती है, यानी 3,30,000 रुपए। रोड टैक्स के नाम पर आपसे 12% लिया जाता है, 2,21,000 रुपए। सेस चार्ज के रूप में आपसे 2,60,000 रुपए लिया जाता है। इंश्योरेंस के नाम पर 97,500 रुपए लिया जाता है। ये इतनी मोटी रकम है। और टीसीएस 1% लगता है और ये 17,719 रुपए हो जाता है। एक स्कॉर्पियो पर आपको 21,08,000 रुपए खर्च करना पड़ता है, जिसमें गवर्नमेंट का प्रॉफिट 8,29,000 रुपए होता है और महिंद्रा का प्रॉफिट 1,20,000 रुपए होता है। ये है स्कॉर्पियो S11 या फिर स्कॉर्पियो यन की प्राइस इंडिया में एक मोटा मोटा। आप लोग समझिए, ये देखिए इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, यहां पर समझिए। जैसे आप रोड पर बाइक से जा रहे हैं, सामने किसी भी व्यक्ति को आपसे चोट लग जाती है तो आपने यदि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है तो कंपनी वाले जिस व्यक्ति को चोट लगी हुई है उसको कुछ मुआवजे के रूप में जो भरपाई दी जाती है वो होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यानी कि आपको इसमें फायदा नहीं होता है, जो सामने वाले व्यक्ति को आप चोट मारते हैं या फिर कोई भी उसका नुकसान करते हैं तो उसकी भरपाई की जाती है। यदि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें सामने वाले व्यक्ति की जो कार बाइक में टक्कर लगती है उसकी भी भरपाई कंपनी करती है और आपका जो कार या बाइक में जो भी टूट फूट होता है उसकी भी भरपाई होती है। ये इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं और यहाँ पर समझिए ये इंश्योरेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। अब ये समझिए इंश्योरेंस हमें क्यों जरूरी होता है और भारत में इंश्योरेंस यदि आप नहीं लेते हैं तो क्या ये मजबूरी है एक तरह से, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस के नाम पर एक अलग ही लूट मची हुई है। आपको बहुत बेसिक जानकारी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी होता है कि हमें भारत में यदि रोड पर चल रहे हैं तो हमें इंश्योरेंस गाड़ियों का कराना ही होगा, नहीं तो अलग अलग नियम कानून है। जैसे थर्ड पार्टी बीमा, यदि आप कार या बाइक लेकर के रोड पर चल रहे हैं या फिर कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, थर्ड पार्टी बीमा नहीं है तो ये आपसे बहुत बड़ी चूक है कि आप सामने वाले को कोई भी टक्कर मार देते हैं और उसको चोट लग जाती है या फिर उसकी कोई भी कार या बाइक में टूट फूट हो जाती है तो आप तो निकल जाते हैं लेकिन उसकी भरपाई कौन करेगा। तो इसलिए थर्ड पार्टी बीमा आपसे करवाया जाता है और यही जो पुलिस वाले आपसे चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी होता है। और यहाँ पर समझिए जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है इसमें आपकी भी भरपाई की जाती है, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। भारत में गाड़ियों पर इंश्योरेंस क्यों जरूरी होता है, भारत में वाहन बीमा अनिवार्य है क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। 2022 से अगर 25 के आंकड़े में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे बोर्ड के अनुसार करीब 1.5 लाख दुर्घटनाएं हुई, जिसमें हजारों मौतें हो जाती हैं और लोग घायल हो जाते हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो पीड़ित को मुआवजे के रूप में जो भरपाई की जाती है या फिर जो गाड़ियों का टूट फूट होता है उसकी जो भरपाई की जाती है ये होता है इंश्योरेंस। लेकिन ये इंश्योरेंस यहीं पर नहीं रुकता है, ये जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं ये अलग ही लूट मचाए हुए हैं। तो भारत सरकार को इसे फिक्स करना चाहिए और आज मैं आपसे एक छोटी सी मदद लेना चाहता हूं कि आप लोग को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और मैं आपसे क्या कहने वाला हूं इसे बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। बस आपको छोटा सा काम करना है कि आपको हैशटैग लगा करके कहीं भी जहां पर आप लोग ये वीडियो शेयर करते हैं या फिर कोई भी पोस्ट करते हैं या फिर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को ये लिखना है मोर्थ फिक्स इंश्योरेंस। आपको बीच में ये डैश लगा देना है, नहीं तो ये जो वर्ड होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर समझिए जो मोर्थ होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट, ये हाईवे, ये आपको लगा देना है, या फिर हैशटैग आपको फिक्स इंश्योरेंस प्राइस, जो प्राइवेट कंपनी वाले लूट मचाए हुए हैं, तो इसको फिक्स कराने के लिए आपको यहाँ पर फिक्स इंश्योरेंस प्राइस, जिससे सरकार को भी ये जानकारी हो जाए, सिस्टम को भी ये जानकारी हो जाए कि भारत में हमें इंश्योरेंस का प्राइस फिक्स करना चाहिए। जैसे ये समझिए कोई एक पिता है जो अपनी बेटी की शादी में कार या बाइक देना चाहता है, लेकिन उसे इंश्योरेंस के नाम पर कि कहीं पर उसे 20,000 रुपये, तो कहीं पर उसे 10,000 रुपये, तो कहीं पर उसे 50,000 रुपये जमा करना होता है। तो समझिए वो तो मजबूरन ना गाड़ी दे रहा है या बाइक दे रहा है या फिर कार दे रहा है, तो उससे अगर डावरी में वो दे रहा है तो हमें उस पर छूट देनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे आप पर्सनल कार ले रहे हैं तो उतना ही आप इंश्योरेंस उस पर भी लगा रहे हैं, तो ये छूट होनी चाहिए। और लेकिन यहाँ पर देखिए कानूनी आवश्यकता इसकी क्यों होती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 146 के अनुसार हर वाहन को कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए, जो मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया है कि थर्ड पार्टी बीमा क्या होता है। और जैसे तीसरे पक्ष की सुरक्षा होती है, इससे अगर आपकी गाड़ी से किसी को चोट लग जाती है या फिर मौत हो जाता है या फिर कोई संपत्ति का नुकसान होता है तो बीमा कंपनी मुआवजे देती है। उदाहरण के लिए आपकी कार से किसी की मौत हो जाती है तो मुआवजे लाखों में हो सकता है, तो वाहन मालिक तो इससे दिवालिया हो सकता है। तो इसी को बचाने के लिए और इसी को कवर करने के लिए जो इसमें लगाया गया है ये थर्ड पार्टी सुरक्षा होती है। और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा भी इससे मिलता है। इससे आर्थिक सुरक्षा भी होती है, जैसे दुर्घटना में मेडिकल बिल, वाहन रिपेयर या चोरी का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, तो बीमा कंपनी इस बोझ को कम करती है। नए वाहन खरीदते समय डीलर से ही बीमा कराना पड़ता है और पुराने वाहनों के लिए रिन्यूअल जरूरी होता है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग ये कह सकते हैं बीमा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे बीमा सिर्फ कानूनी मजबूरी नहीं, इसमें कई फ़ायदे हैं। जैसे खुद की गाड़ी की सुरक्षा भी होती है, जैसे दुर्घटना हो गई या चोरी हो गई या आग लग जाते हैं, बाढ़ में आपकी गाड़ी ना डूब जाती है या फिर भूकंप आज से टूट फूट हो जाता है, तो इससे बीमा कंपनी आपको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। नए कार या बाइक आपको देती है या फिर उसके पैसे देती है। लेकिन ये होता है ना कि जैसे भारत में अक्सर ये देखा जाता है कि जो बीमा कंपनी होती है, जो प्राइवेट ये सब जो खोल के बैठी हुई हैं, तो ये बहुत सारे कागजात में आपको उलझा देती हैं। जैसे आपके साथ यदि कोई भी ये अनहोनी होती है तो जब आप लोग जाएंगे ना तो पहले तो वो पैसे जमा करा लिए हैं, लेकिन जब आप लोग जाते हैं तो नए नए बहाने से आपको बताते हैं और बाद में ना आपको मजबूरन परेशान किया जाता है। फिर आपको कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं तब आपको वो पैसे देते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है उनसे पैसे लेना। अब यहाँ पर समझिए जैसे मेडिकल कवर, दुर्घटना में चोट लगने पर इलाज का पैसा मिलता है। यहाँ तक कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर में विकलांगता या मौत का मुआवजा भी मिलता है। ये आजकल तो बैंकों में भी हो गया है कि प्रधानमंत्री कोई सुरक्षा बीमा योजना चल रहा है, उस पर 300 रुपये 200 रुपये वो बैंक वाले काट लेते हैं आपके अकाउंट से। फिर आपको अगर यदि कोई अनहोनी होती है तो उसमें 2 लाख रुपए तक का आपको मदद दिया जाता है। तो ये बैंक में भी चल रहा है। जैसे कानूनी मदद होता है, अगर कोर्ट केस होता है तो लीगल फीस और सेटलमेंट का खर्च बीमा कंपनी उठाती है। और शांति, गाड़ी चलाते समय टेंशन कम होती है क्योंकि अप्रत्याशित खर्च से बचाव होता है। अब जहाँ पर जैसे एड ऑन ऑप्शन, जैसे जीरो डिप्रीसिएशन कवर, पुरानी गाड़ी के पार्ट्स पर फुल वैल्यू मिलती है। रोड साइड असिस्टेंस खराब होने पर आपको मदद दी जाती है। अब जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें इंश्योरेंस के नाम पर लूट क्यों आपको लगती है। जो शुरू में हमने ये बोला था कि भारत में इंश्योरेंस के नाम पर अलग ही लूट चल रही है, तो ये इंश्योरेंस के नाम पर लूट आपको क्यों लगती है यहाँ पर समझिए। कई लोग बीमा को लूट कहते हैं क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा लगता है, ये सच बात है। जो आपको इसमें करना है वो मैंने आपको बीच में ही बता दिया है कि आपको बस हैशटैग लगा करके सरकार से ट्रेंड करवाना है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि आपको क्या करना है बाबू, ये देख लीजिए, मूर्त फिक्स इंश्योरेंस प्राइस, ये आपको 2 हैशटैग का यूज करना है और यही ट्रेंड करवाना है। अब यहाँ पर जैसे क्लेम रिजेक्शन और मिस सेलिंग, बैंक या एजेंट गलत जानकारी देकर महंगी पॉलिसी तो बेच लेते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता है, बाद में वो पॉलिसी आपको पढ़ा देते हैं। तो इससे आपको ये लगता है कि मैंने तो इतना पैसे जमा कर दिए हैं, फिर हमें बदले में क्या मिल रहा है। तो आपको पहले पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है।
इससे स्कैम और फ्रॉड भी रुकता है। कुछ मामलों में फर्जी पॉलिसी बनाकर के पैसे लूटे जा रहे हैं। तो आपको एक लीगल तरीके से जो डॉक्यूमेंट होता है उसको पढ़ करके ही आपको कोई भी पॉलिसी लेना है और उच्च प्रीमियम से आपको ज़्यादातर बचना है। जैसे भारत में ना बहुत ज़्यादा उच्च प्रीमियम है, हाई क्वालिटी के प्रीमियम लगाए हुए हैं कंपनी वाले, तो उससे आपको बचना है। और जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों की लूट, कुछ नेता और कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां फसल बीमा में किसानों को लूटती हैं, लेकिन वाहन बीमा में IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रीमियम रेट तय करती है। आपको ये भी ट्रेंड करवाना है, IRDAI हैशटैग ये देख लीजिए आप लोग, IRDAI फिक्स इंश्योरेंस, ये आपको ट्रेंड करवाना है। इंश्योरेंस ये आपको ट्रेंड करवाना है। यहाँ पर ये लोग आप लोग देख सकते हैं। और नियम और सुरक्षा कैसे, IRDAI की भूमिका या सरकारी संस्था है जो बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है। अगर क्लेम रिजेक्ट होता है तो आप RIDAI को शिकायत भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बाबू ध्यान से समझ लेना है, IRDAI को एक हैशटैग लगा करके इनको भी जगाना है कि हमें इंश्योरेंस का जो फीस होता है उसको फिक्स किया जाए। तो हैशटैग IRDAI फिक्स इंश्योरेंस ये आप लोग देख सकते हैं बाबू, यही आपको हैशटैग यूज करना है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में हमें इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी होता है, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, और यदि इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो ये कानूनी रूप से गलत होता है। इसलिए भारत में थर्ड पार्टी कार या बाइक का इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।